नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। मेरा नाम है ओम प्रकाश धीवर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं त्रैमासिक आकलन का प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7वीं, विषय है संस्कृत। प्रोजेक्ट कार्य दोस्तों ये 20 नंबर का है। ये 20 नंबर में हमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। इस तीनों क्वेश्चन में से हमें 2 क्वेश्चन बनाना है और एक एक क्वेश्चन हमारा 10-10 नंबर का रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसके बाद उसको हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सौर मंडल पर आधारित एक परियोजना बनाइए। दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यों पर आधारित एक परियोजना तैयार कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है यातायात संकेतों पर आधारित एक परियोजना तैयार कीजिए। तो दोस्तों हमें ये 3 परियोजना कार्य दिया है, तो हम लोग पहला और दूसरा को बनाएंगे, सौर मंडल पर आधारित परियोजना और छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वों पर आधारित परियोजना। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी आप लोग का 7वीं क्लास का मासिक आकलन या त्रैमासिक आकलन है, सभी का वीडियो इसी चैनल में प्राप्त होगा। उसके अलावा जो मैथ्स का जितना भी चैप्टर वाइज है, सभी प्रश्नावली को इसी चैनल में हल करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो परियोजना कार्य का हमारा पहला क्वेश्चन है सौर मंडल पर आधारित एक परियोजना बनाइए। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, सौर मंडल जिसे सौर परिवार भी कहते हैं, इस परिवार में तारा, ग्रह, उपग्रह होते हैं। इन्हीं के समूह को सौर मंडल कहते हैं। दोस्तों आप लोग को उत्तर जो मैं लिखा हूँ ये दिया है, वैसे ही आप लोग को उत्तर लिखना है। सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले सौर मंडल किसे कहा जाता है उसके बारे में हमें लिखना है। इसके बाद हमें एक चार्ट बनाना है सौर मंडल में। तो सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे सौर, देखो इसमें एक चार्ट दिया गया है, वैसे सौर मंडल लिखना है। सौर मंडल के बाद हमारा आता है तारा, आता है ग्रह, आता है उपग्रह आता है। अब तारा के अंतर्गत सूर्य क्या है, एक तारा है। अब उसके बाद हम लोग ग्रह को देखेंगे तो ग्रह के अंतर्गत 8 ग्रह आता है। उसमें से पहला ग्रह है बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि के बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून ग्रह का नंबर आता है। इस ग्रह को आप लोग देखो जो तीर का निशान है, वैसे ही आप लोग को जो इसमें दिया है सेम वैसे ही डायग्राम बनाना है। उसके बाद हमारा आता है उपग्रह में होता है चंद्रमा होता है, इनसेट होता है, IRS लिखना है और एडुसेट लिखना है। तो ये हमारा सौर मंडल का डायग्राम हो गया। अब सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं उसके बारे में हम लोग को भी कुछ लाइन लिखना है। तो सौर मंडल के ग्रहों के नाम, तो पहला ग्रह होता है बुध ग्रह। यह सूर्य से सबसे नज़दीकी और सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में बुध ग्रह को 88 दिन समय लगता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले और जो सब्जेक्ट है उसका मासिक आकलन का वीडियो बहुत ही जल्द इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। अब हमारा दूसरा है शुक्र ग्रह सौर मंडल में यह सूर्य से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की संरचना और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन की संज्ञा दिया गया है। ये देखो सूर्य के दूरी के आधार पर यह ग्रह दूसरे नंबर पर है। अब हमारा तीसरा ग्रह आता है, तीसरा ग्रह है पृथ्वी। यह सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। इसका 71% भाग जल तथा शेष भाग भूमि से ढका हुआ है। अब हम लोग चौथा देखते हैं मंगल ग्रह। पृथ्वी से दूरी के क्रम पे मंगल ग्रह चौथे स्थान पर है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर स्थित है। इसके अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की तरह यहाँ भी जीवन संभव हो सकता है। उसी कारण आप लोग अभी पेपर में पढ़ते होंगे कि मंगल मिशन चल रहा है, मंगल में गए हैं, तो वहाँ भी वैज्ञानिक लोग जीवन का जो है वो खोज करें कि यह संभव हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अब हमारा अगला ग्रह है बृहस्पति ग्रह।
दूरी के आधार पर यह सूर्य से 5वां नंबर का ग्रह है, यानी कि सूर्य से दूरी के आधार पर देखेंगे तो ये 5वां नंबर का ग्रह है। इसी को जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा कहते हैं। देखो, बृहस्पति को जुपिटर भी बोलते हैं और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल के सबसे उपग्रह नाम गैनीमेड है, जो बृहस्पति का ही उपग्रह है। अब हम लोग छठवां देखते हैं। छठवां नंबर में है शनि। दूरी के आधार पर यह छठा तथा पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी ग्रह के पास है, शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। इसके बाद हमारा 7वां नंबर है अरुण। इसी को यूरेनस ग्रह बोला जाता है। अरुण को यूरेनस भी कहते हैं। यह सूर्य से 7वां ग्रह है। यह दूरबीन द्वारा पाए जाने वाले पहला ग्रह था। यूरेनस प्रत्येक 84 पृथ्वी वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर। 8वां में है वरुण या नेपच्यून। वरुण ग्रह को नेपच्यून भी कहा जाता है। सौरमंडल में यह सूर्य से 8वां और अंतिम ग्रह है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सौरमंडल के बारे में परियोजना कार्य। आप लोग को जो जैसा दिया है सेम ऐसे ही आप लोग को लिखना है। अब दोस्तों हम लोग दूसरा परियोजना कार्य का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वों पर आधारित एक परियोजना बनाइए। तो हमें पता है छत्तीसगढ़ में भी अनेक पर्व होते हैं, तो उनमें से कुछ पर्व है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला नंबर का हो जाता है छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्व हरेली। मुख्य रूप से किसानों का पर्व है। धान की बुआई के बाद श्रावण मास की अमावस्या को सभी कृषि एवं लौह उपकरणों की पूजा की जाती है। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ अंचल में प्रथम पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बांस की गेड़ी बनाकर बच्चे घूमते हैं व नाचते हैं। आप लोग को पता होगा हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार है। इसके बाद हमारा दूसरा त्यौहार को देखते हैं भोजली। रक्षाबंधन के दिन दूसरे दिन भाद्र मास की प्रतिपदा को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन लगभग एक सप्ताह पूर्व से बोए गए गेहूं, चावल आदि के पौधे रूपी भोजली को विसर्जित किया जाता है। यह मूलतः मित्रता का पर्व है। इस अवसर पर भोजली का आदान प्रदान होता है। अब तीसरा हमारा है हलषष्ठी। इसी को कमरछठ बोला जाता है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं भूमि पर कुंड बनाकर शिव पार्वती की पूजा करते हैं और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हैं। कुंड मतलब कुआं होता है। आप लोग हलषष्ठी आप लोग को पता ही होगा। 5वां होता है तीजा पोला। यह त्यौहार भादो माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। पोरा त्यौहार के तीसरे दिन मनाने के कारण भी इसे तीजा कहा जाता है। तीजा के दिन महादेव और माता गौरा की निर्जला व्रत के साथ पूजा करने का विधान है। पोला के दिन गांव में बैलों को सजाकर बैल दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और बच्चे मिट्टी के बैल से खेलते हैं। इसके बाद हमारा अगला 6वां त्यौहार लिखते हैं दशहरा। ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार है। इसमें राम को विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर शस्त्र पूजन और दशहरा मिलन होता है। बस्तर क्षेत्र में दंतेश्वरी की पूजा का पर्व है। आप लोग को पता होगा बस्तर दशहरा बहुत फेमस है। अब हमारा 7वां नंबर का त्यौहार आता है दिवाली। इसी को दीपावली भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में दीपावली के त्यौहार को दिवाली के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में दीपावली को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोग को पता होगा दिवाली में माता लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं और 5 दिन का पर्व है। अब 8वां है जेठौनी। जेठौनी को देव उठनी भी बोला जाता है। इस पर्व में तुलसी विवाह के दिन तुलसी की पूजा की जाती है। इस दिन गन्ने की पूजा की जाती है और गन्ने और कांदा का भोग किया जाता है। और इसी दिन हमारे छत्तीसगढ़ी में फिर जो शादी का सीजन होता है वहाँ यही दिन से शुरू हो जाता है। अब हमारा 9वां नंबर का है छेरछेरा। छेरछेरा त्यौहार पौष माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह पुष पुन्नी के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर बच्चे उल्लासपूर्वक लोगों के घर जाकर छेरछेरा कोठी के धान ला हेर हेरा कहकर धान मांगते हैं। अब हमारा अगला त्यौहार है 10वां त्यौहार अक्षय तृतीया। अक्ति मनाई जाने वाली तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया। इस पर्व के दौरान पुतली एवं पुतले का विवाह किया जाता है एवं अक्ति पर्व मनाया जाता है। अक्ति की तिथि विवाह के लिए बहुत ही अच्छी मुहूर्त मानी जाती है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में विवाह का
माहौल बहुत ही ज़्यादा रहता है। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाला जितना भी परियोजना कार्य है, चाहे त्रैमासिक आकलन को हो, मासिक आकलन का, इसी चैनल में आप सबको दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।